सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आजादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लोह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। गुलाम लोगों के लिए आजादी की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गौरव, कोई सम्मान नहीं हो सकता। केवल रक्त ही आजादी की कीमत चुका सकता है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में स्वयं अवतार ले लेता है। जो भी तुम कुछ करते हो यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। जहां शहद का अभाव हो, वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, ना ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। कष्टों का निस्संदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। मां का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार से नापा नहीं जा सकता। मेरे जीवन के अनुभवों में
एक यह भी है कि मुझे यह आशा है कि कोई ना कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। मुझे आपको याद दिलाना है कि आपको 2 गुना कार्य करने हैं। हथियारों के बल और अपने खून की कीमत पर आपको स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। फिर जब भारत स्वतंत्र होगा तो आपको स्वतंत्र भारत की स्थायी सेना को संगठित करना होगा, जिसका कार्य हर समय अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा। हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा ऐसी अटल नींव पर बनानी होगी ताकि हम इतिहास में फिर कभी अपनी स्वतंत्रता ना खोएं। भारत पुकार रहा है, रक्त रक्त को पुकार रहा है। उठो, हमारे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। अपने हथियार उठा लो। हम अपने दुश्मनों के माध्यम से ही अपना मार्ग बना लेंगे, या अगर भगवान की इच्छा रही तो हम एक शहीद की मौत मरेंगे। दिल्ली की सड़क स्वतंत्रता की सड़क है। दिल्ली चलो। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति यह है कि आप जो भी हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली दिखें। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृत प्राय हो चुकी हैं और एक भयानक कठोरता मुझे कसती जा रही है। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं बन सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। मैं चाहता हूं चरित्र, ज्ञान और कार्य। मैंने अमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। यह सोचकर बहुत ही दुख होता है। कभी कभी यह पीड़ा असहनीय हो उठती है। मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया। यदि मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया तो यह जीवन व्यर्थ है। इसकी क्या सार्थकता है? भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और कोई उद्देश्य है। इतना तो आप भी मानेंगे कि एक ना एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का अंत होना निश्चित है। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान का प्रयास का क्रम चलता रहे। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुसुप्त पड़ी थी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है,
परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। साथियों, आपने स्वेच्छा से उस मिशन को स्वीकार किया है जो उतना महान है जिसकी मानव हृदय कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे मिशन की पूर्ति के लिए कोई भी बलिदान बहुत महान नहीं होता है, किसी के जीवन का बलिदान भी नहीं। आज आप भारत के राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षक और भारत की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसे पेश आओ कि आपके देशवासी आपको आशीर्वाद दे सकें और आप पर गर्व कर सकें। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अपनी अस्थायी हार से निराश ना हो, हंसमुख और आशावादी बने। इन सबसे बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी ना खोएं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। भारत आजाद होगा, वह भी जल्द ही। जय हिंद। उन कार्यों के लिए अपनी कमर कस लें जो सामने हैं। मैंने आपसे पुरुष, धन और सामग्री के लिए कहा था, मैंने उन्हें बहुतायत में पा लिया है। अब मैं आपसे और मांग करता हूं। पुरुष, धन और सामग्री स्वयं जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकती है। हमारे पास उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुरी के कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करे। एक ऐसी सेना जिसके पास साहस, निर्भयता और अजेयता की कोई परंपरा नहीं है, वह एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ संघर्ष में अपनी खुद की पकड़ नहीं बना सकती। इसलिए स्वतंत्रता के इस युद्ध के दौरान आपको अनुभव प्राप्त करना होगा और सफलता प्राप्त करनी होगी। यह अनुभव और सफलता ही हमारी सेना के लिए एक राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कर सकते हैं।